है नमस्कार। प्रदर्शनकारियों के साथ रात भर चली बैठक का नतीजा, चौथा दौर। पीयूष गोयल का वीडियो। वह खुद बताएंगे कि प्रदर्शनकारियों के साथ रात भर, करीब शाम 8 बजे रविवार से एकदम भोर तड़के सवेरे 1 बजे तक ये मैराथन जो मीटिंग हुआ, उसका नतीजा हम दिखाएंगे पीयूष गोयल के मुख से। क्या कह रहे हैं? सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और सो कॉल्ड किसान नेताओं को ये चौथा मुलाकात है। इसके पहले 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी यानी 3 दिन 4 दिन के अंतराल में मुलाकात होती रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इसमें सिर्फ किसान नहीं, कोई देशद्रोही पन्नू के पैसे पर पलने वाले कुछ दलाल भी हैं, कुछ आंदोलनजीवी हैं जो नहीं चाहते हैं कोई समाधान हो। युगों की वह बवाल करना चाहते हैं, इसी के लिए पैसा मिलता है। पैसा कोई एमएसपी के लिए नहीं मिलता। पन्नू कोई किसान का हमदर्द नहीं है। वह खालिस्तानी पन्नू यह भारत में उपद्रव करने के लिए, बवाल करने के लिए पैसे देता है। तो इसके लिए इसके कुछ दलाल हैं जो चाहते ही नहीं है कि कोई एग्रीमेंट हो। लेकिन यह मीटिंग इसलिए होता है कि लोगों को दिखाना है, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोई कड़ा रुख नहीं अपना रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी हैं, यह दुनिया को दिखाना है। लेकिन अब कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे, ये अलग बात है। तो कृषि एवं कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा थे उसमें, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। यह सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अब मालूम नहीं वह कितना बोतल पी कर आए थे, वह भी बैठक में शामिल हुए, जो रविवार यानी कल शाम 8:15 से शुरू हुआ और देर रात या आज सुबह सोमवार करीब 1 बजे समाप्त हुआ। 5 घंटे का मैराथन मीटिंग। अब देखते हैं पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं। और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहा 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख। तो 18 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एमएसपी की कितनी बढ़त हुई है, कितनी खरीद में उन्नति हुई है, इसका जायजा तो अलग रहेगा। इसके बाद पीयूष गोयल ने और कुछ बताए हैं, वह भी देखेंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री गोयल ने कहा कि पैनल ने किसानों के साथ एक समझौता करने के बाद 5 साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद का प्रस्ताव दिया। उन्होंने इन तीनों दाल, मक्का और कपास, इन तीनों फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया है। लेकिन इसके बाद कुछ और भी मांगे हैं जो गवर्नमेंट सरकार मान नहीं सकती, वह भी दिखाएंगे। लेकिन पीयूष गोयल ने और क्या कहा। एनसीसीएफ और एनएफईडी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी
विपणन महासंघ जैसी सरकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो खरीद के लिए अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं। और श्री गोयल ने क्या कहा, अगले 5 वर्षों के लिए उनकी फसल एमएसपी पर होगी और मात्रा खरीदी पर कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसके स्तर में सुधार करेगा और भूमि को बंजर होने से बचाएगा। इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इनको तो आप पन्नू के पैसों पर बवाल करना है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसी मांगे रखी है बेशर्म की तरह जो कोई गवर्नमेंट मान नहीं सकता। और ये दिखा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये दिखावटी है। इसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हम 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर चर्चा करेंगे और इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेंगे। वह विशेषज्ञ पन्नू है, जो पैसा देता है वही विशेषज्ञ है, और उसके अनुसार निर्णय लेंगे। वही विशेषज्ञ है, सब दलाल पत्रकार। और दूसरा विशेषज्ञ राहुल गांधी। जितने मंदबुद्धि होते हैं सब विशेषज्ञ होते हैं। तो उन्हें चुनाव के लिए कितना बवाल करना है, कितना पैसा मिलेगा, यही चर्चा होने वाला है। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान बोलने में सब किसान नहीं है, कुछ आंदोलनजीवी हैं, कुछ पॉलिटिकल वर्कर हैं, कुछ देशद्रोही हैं, यह सब किसान नहीं है। तो जो भी हो, प्रदर्शनकारी 13 फरवरी से हरियाणा के साथ राज्य की सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि खट्टर साहब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब उनके दिल्ली चलो मार्च को पुलिस ने रोक दिया था, खट्टर साहब को सलाम। मार्च का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, या अपने आप गैर राजनीतिक, इसका मतलब बाकी सब जो है वो राजनीतिक है। इसने अपने आप गैर राजनीतिक कहा है, बाकी सब जो राजनीतिक है। किसान मजदूर मोर्चा ने किया था, लेकिन अब यह मांग कर रहे हैं कि पुलिस मामलों की वापसी, जो लखीमपुर खीरी हिंसा, वहां पर जो केस दर्ज किए गए हैं वो वापसी के लिए मांग कर रहे हैं। यानी हम जो भी उद्दंडता करें, जितना भी बवाल करें, जितना भी हिंसा करें, जितना भी कानून तोड़े, कितना भी क्रिमिनल हो हमारे बीच में, आप केस वापस लीजिए और यहीं पर मामला अटकेगा। क्योंकि कोई इज्जतदार गवर्नमेंट एक क्रिमिनल को माफ नहीं कर सकती। यह कांग्रेस होता तो कर देती, कांग्रेस होता तो कर देती। ये तो आतंकवादी के खिलाफ केस भी वापस ले लेते हैं, आतंकवादी को छोड़ भी देते हैं, लेकिन यह एक इज्जतदार सम्मान पूर्वक जो भारत के सम्मान की रक्षा करता है, वह क्रिमिनल को छोड़ नहीं सकता। और यह उसी केस की वापसी का मांग कर रहे हैं। वो किसान नहीं थे, वह नकली किसान थे, वो हिंसा फैला रहे थे, वह क्रिमिनल है, उनके खिलाफ केस की वापसी का मांग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कभी मान नहीं सकता। और यहीं पर जानबूझकर मामला अटका दिया गया है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।